Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे समय समय पर सेवा का मौका देते रहते हैं, जिससे हमारी आत्मशुद्धि होती है। और नहीं तो कलयुग के जीव हैं, पता नहीं मौका मिलता नहीं है पढ़ाई करने का, लेकिन इस बहाने पढ़ाई हो जाती है। स्टडी तो करते हैं समय के हिसाब से, लेकिन और ज़्यादा स्टडी करने के लिए जब वैष्णव और ज़्यादा सेवा देते हैं तो हमें और ज़्यादा मौका मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है कि किस तरीके से भगवान वराह के रूप में आकर के हिरण्याक्ष का वध करेंगे। इनके बीच में युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में हिरण्याक्ष मारे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है ये, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आता जाएगा, लास्ट तक बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें भगवान श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक असुर को मारने के लिए आए हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 5 मुख्य रस होते हैं जिसमें वो आस्वादन करते हैं, लेकिन और उनके मुख्य 12 रस होते हैं, 7 रस और पीछे भी होते हैं जो गौण रस कहलाते हैं, जिनमें एक वीरता, भय, क्रोध, ये इस प्रकार के जो 7 लक्षण और 7 और रस होते हैं जो भगवान अपने भक्तों के साथ इसका आस्वादन करते हैं। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे कि हम आगे से देखते आ रहे हैं कि जय विजय को एक श्राप मिलता है और श्राप मिलने के बाद जय विजय असुर के रूप में यहाँ आते हैं। उसी दौरान माता अदिति संध्या के समय पर अपने पति कश्यप मुनि को बोलती हैं कंबोग के लिए संध्या के समय पर। और फिर वहां पर 2 असुर आते हैं उनके गर्भ में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और लेकिन माता को पता था कि ये उत्पात मचाएंगे बाहर आकर के, तो 100 साल तक उनको अपने गर्भ में रखती हैं। बहुत महान स्त्री रही होंगी, क्योंकि हम देखते हैं सामान्य 9 महीने से ज्यादा 2-4 दिन भी हो जाते हैं, या जब प्रसव पीड़ा होती है तो कैसे महिलाओं को बहुत बहुत पीड़ा होती है और किसी न किसी तरीके से हम उनका प्रसव बाहर आता है। तो उस वक्त माता ने 100 साल तक अपने गर्भ में रखा उन दोनों को, और उसके बाद उनको बाहर निकाला। और उसके बाद पूरा अंधकार सा छा गया। देवी देवताओं के पास जाते हैं ब्रह्मा वगैरह, तो उनको बताते हैं कि ये बात है, 2 असुर आने वाले हैं। और उससे भगवान का युद्ध चलता रहता। भगवान के फिर वो उनके पास जाते हैं हिरण्याक्ष लड़ाई करने के लिए वरुण देव के पास। वरुण देव उनको बोलते हैं कि तुम जैसों को धूल चटाने के लिए भगवान वराह अवतार लेते हैं और भगवान वराह के पास तुम जाओ। और भगवान वराह इतने विशाल रूप में होते हैं, जबकि हिरण्याक्ष भी काफी विशाल शरीर में होते हैं। और उनका वो जब उगते थे तो पीछे सूरज पूरा इतने बड़ा उनका शारीरिक रहता था। और उसके बाद भगवान पृथ्वी को अपने दोनों दांतों पर, शुकर का अवतार जब भगवान ने वराह अवतार लिया, तो जैसे हम देखते हैं कि सूअर के 2 आगे दांत होते हैं जंगली सूअर के, उसी तरीके से उनके भी 2 दांत और उस पर एक पृथ्वी रख करके अपने कक्ष में रखने के लिए जाते हैं। तो राई के दाने की जितनी, एक अंगूर को जैसे हम ऐसे खाते हैं वो कांटा लगा करके कट ऐसे खाते थे, ऐसे ही उन्होंने ऐसे उठा रखी थी, कोई वजन नहीं था उनके लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो उनको भी उस वक्त ऐसे वजन की नहीं थी। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। तो उन्हें क्या ये पर्वत या क्या पृथ्वी, ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वी भगवान में से निकलती हैं, भगवान महाविष्णु में से कितनी पृथ्वियां निकलती हैं जब वो एक सांस लेते हैं तो। और जब सांस लेते हैं इतनी पृथ्वियां, इतने ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। तो उनके लिए क्या ये एक छोटा सा है। लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के मन में ये रहता था कि जो हमारे दुश्मन है देवताओं को सपोर्ट करते हैं विष्णु, और जो ये यज्ञ करते हैं और जो ये देवता लोग, जो ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करते हैं, इनसे विष्णु को
शक्ति मिलती है। इसलिए हम ब्राह्मणों का ये सब करवाना बंद कर देंगे, इससे इनको ताकत मिलना बंद हो जाएगी। जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। भगवान विष्णु को किसी की भी जरूरत नहीं रहती है, भगवान कृष्ण को किसी की आहुतियों की, किसी के पुण्यों की या किसी की यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती है कि उनके यज्ञ से उनको पूर्ण पुरुषोत्तम हो जाएंगे, यज्ञ करेंगे तो। ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर तंत्र देश में कोई किसी को राजा बनाने के लिए वोटिंग देनी पड़ती है, तब जाकर के वो राजा बनता है, नहीं तो वो राजा नहीं कहलाता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ब्राह्मण लोग या जो देवता लोग कुछ यज्ञ करेंगे, पुण्य करेंगे या आहुतियां देंगे, उससे भगवान कृष्ण को शक्ति मिलती है, तब जाकर के वो भगवान बनते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं ही भगवान है। उनको किसी की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है कि वो भगवान है, वो स्वयं भगवान है। तो इस तरीके से उनके मध्य में युद्ध चलता है। और आगे जाकर के और इंटरेस्टिंग प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको ये जानने को मिलेगा कि जब हिरण्यकशिपु है, जो इनका भाई हिरण्यकशिपु, अपने घर वालों को, जब ये मारा जाएगा तो अपने घर वालों को प्रवचन देंगे, प्रीचिंग करेंगे, बहुत अच्छी प्रीचिंग करेंगे, आत्म साक्षात्कार की प्रीचिंग, कि शरीर नहीं है, आत्मा है। उनको पूरा का पूरा ज्ञान रहेगा, लेकिन ये ज्ञान नहीं रहेगा कि आत्मा का कार्य क्या है या हम कौन है, ये ज्ञान नहीं रहेगा। हमें करना क्या है ये पता नहीं रहेगा, लेकिन उनको पूरा का पूरा ज्ञान रहेगा कि बहुत अच्छे से प्रीचिंग करेंगे। और प्रीचिंग करते 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 उनको, जो वो घर पे जो उनके घर वाले रो रहे होते हैं, उस वक्त तो फिर यमराज भी आएंगे बोने के रूप में। यमराज बिल्कुल बच्चे के रूप में आएंगे, बोने के रूप में नहीं, बच्चे के रूप में यमराज जी आएंगे। और यमराज उनको प्रचार करेंगे, अरे आप क्यों रोती हो, महिलाओं आप क्यों रोती हो, देखो मैं एक छोटा सा बालक जंगल में रहता हूँ और भगवान के द्वारा ही मैं रक्षित हूँ। कैसे भगवान जब जन्म लेते हैं तो दूध देना चालू कर देते हैं। मैं एक जंगल में रहता हूँ, चाहे तो मुझे शेर खा सकता है, कोई जंगली जानवर खा सकता है, लेकिन देखो फिर भी मैं रक्षित हूँ ना। तो भगवान ही मार सकते हैं, भगवान ही जा सकते हैं, तुम क्यों ऐसा रो रही हो। बहुत अच्छा प्रचार करेंगे वहां पर। और ये भी प्रचार करेंगे कि देखो कैसे आप जिनके लिए रो रहे हो, वो तो देखो आपके सामने ही शरीर पड़ा है, जो हमको स्टार्टिंग में सिखाया जाता है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो वैसे ही वो प्रचार यहाँ पे भागवतम में आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है, यहाँ से हम जो देखते हैं कि इस भौतिक जगत में जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पे पग पग पर खतरा है, पग पग पर खतरा है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरता है, बहुत कम स्पीड में गिरा और तुरंत मृत्यु हो जाती है। आपने भी कई ऐसे केस देखे होंगे, छोटा सा झटका लगा मृत्यु हो जाती है ना। और कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े केस ऐसे हो जाते हैं कि हम देखते हैं कि जिसका बिल्कुल चांस ही नहीं होता है बचने का, और वो बच के निकल के आते रहते हैं। तो ऐसे केस आपने भी देखे होंगे। अभी ऑफलाइन में तो बहुत आनंद आता है क्लास करने का, जब व्यक्ति देखते हैं करते हैं। तो यहाँ पर तो हम नहीं कर सकते इतना इंटरेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से मोटरसाइकिल पे चलता हुआ व्यक्ति, छोटा सा टक्कर आया और पता पड़ा वो गिर गया। कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े केस होते हैं जो बिल्कुल चांस ही नहीं होते उनके बचने के, और वो व्यक्ति बच जाते हैं। अरे भगवान अंदर बैठे हैं हमारे, परमात्मा रूप में अंदर से। कई बार व्यक्ति रात को सोते सोते व्यक्ति मर जाता, सुबह रात को सोया, सुबह को पता चला उठा है ही नहीं, है ना। तो परमात्मा रूप में भगवान चाहे तो कहीं से भी कैसे मार सकते हैं, लेकिन वो हमें बचा के बैठे हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम जो अपना अच्छा डाइट ले रहे हैं, या जो हम सुबह को व्यायाम कर रहे हैं, या जो हमने अच्छी आदतें पाल रखी हैं, इसकी वजह से हम बचे हुए हैं, है ना। या हमारी ड्राइविंग बहुत अच्छी है इसलिए हम बचे हुए हैं, है ना। या हमने अपना घर ऐसी सेफ जगह पे ले रखा है इसलिए हम बचे हुए हैं। नहीं, ये सारी हमारी माया के द्वारा भ्रांतियां हैं। जिस दिन भगवान चाहेंगे वो उस दिन हमको एक ही क्षण में खत्म कर देंगे, है ना। लेकिन ये भगवान हमको पग पग पर हमको बचा के रखते हैं, पग पग पर बचा के रखते हैं। उनकी वो अगर हमारी रक्षा नहीं करे तो हम तो मर ही जाए, वो तो हमारी रक्षा नहीं करे तो हम तो बिल्कुल मर ही जाए। तो ये जैसे जो पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी है जो भगवान अपने दांतों पर लेके जा रहे हैं, ये कोई स्थिर नहीं है। वहां पर बहुत तेज घूमती रहती है पृथ्वी की स्पीड बहुत बड़ी है, मतलब घूमने की बहुत स्पीड से घूम रहा है, लेकिन हमें देखो यहाँ पे महसूस भी नहीं हो रहा है। ये है भगवान की कलाकारी, भगवान की कलाकारी ये है। तो अभी हम ये श्लोक को लेते हैं और उस पर कुछ चर्चा करते हैं। भगवान स्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणो रसी
अव्यंचयति रश्मिनो योगारूढ़ इवांतकम। किंतु भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्ष स्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार जुटला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देती है। तात्पर्य वैशिला प्रपात। यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि परम योगी प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को भी जीत सकता है। भगवान के दिव्य शरीर पर शक्तिशाली गदा से प्रहार करना असुर के लिए निष्प्रयोजन होता है, क्योंकि भगवान के शौर्य से कोई पार नहीं पा सकता। सिद्ध योगी प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, अतः उन पर मृत्यु का भी वश नहीं चलता। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि योगी पर मृत्यु का प्रहार हो रहा है, किंतु भगवान की सेवा करते रहने के लिए वह उनकी कृपा से ऐसे अनेक प्रहारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। चूंकि भगवान अपने शौर्य के बल पर स्वतंत्र रहते हैं, अतः भक्त भी उनके अनुग्रह से उनकी सेवा के लिए जीवित रहते हैं। यहाँ पर भक्त और भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा का भी बताया गया है। वो बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से, जैसे अभी हमने चर्चा की कि किस तरीके से व्यक्ति भगवान पल पर सबकी रक्षा करते हैं, पग पग पर हम सबकी रक्षा करते हैं। भक्त जो होता है उनकी पग पग पर भगवान स्वयं रक्षा करते हैं और अन्य लोगों की भी रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों के बाहर जो समाज है उनकी भी रक्षा करते हैं। नहीं तो वो व्यक्ति जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी हैं, एक सेकंड में नहीं देता है, लेकिन भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इससे पता चलता है कि भगवान सबके लिए है, भगवान सबकी खाने पीने की पूर्ति करते हैं भगवान। तो यहाँ पर क्या दिया गया है उदाहरण, यहाँ पर परम योगी को प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को भी जीत सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से जो परम योगी होते हैं मृत्यु को भी चकमा दे देते हैं। तो हम इसका ज्वलंत उदाहरण जैसे देख सकते हैं, भीष्म पितामह थे, वो उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन पर मृत्यु आ नहीं सकती थी, है ना। तो वैसे अगर हम आज की तारीख में भी देखें तो परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज को अगर हम देखते हैं तो उनके ऊपर कितने मृत्यु के प्रहार आए हैं, है ना, लेकिन वो टल जाते हैं कि पूरे वो परम योगी, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना पूरा देखो कि वक्ष स्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुठला दे जिस प्रकार सिद्ध योगी की मृत्यु को चकमा दे देता है। तो हम देखते हैं परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज के ऊपर कितने सारे प्रहार हुए। हम और आज से नहीं, शायद मेरे साथ 2007 से इनको ये प्रॉब्लम चल रही है और आज तक वो खत्म नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ उन पर प्रॉब्लम आती रहती है, कुछ ना कुछ लेकिन वो मृत्यु को चकमा दे देते हैं। क्योंकि वो भगवान के अधीनस्थ होते हैं। जो भक्त भगवान के अधीनस्थ होते हैं उन पर भगवान की सेवा के कारण उनका शरीर बहुत ज्यादा दिव्य हो जाता है। वो फिर वो प्रकृति के नियमों की, प्रकृति के गुणों से, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन हम जो लोग हैं, हम प्रकृति के तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि भगवान के दिव्य शरीर पर शक्तिशाली गदा से प्रहार करना असुर के लिए निष्प्रयोजन होता है। और हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई एक भगवान और एक असुर के बीच चल रही है। लेकिन अगर हम और डीपली देखें, तत्व से अगर हम इसको देखें, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझको जो तत्व से जानता है वो मेरे धाम में आता है। तो तत्व से कैसे जाने, इसको हम कैसे समझेंगे तत्व से हो रहा है? क्योंकि युद्ध तो हो रहा है भगवान के बीच में और भगवान के बीच में और एक असुर के बीच में। जैसे राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि राम ने रावण को मारा, पूरी दुनिया जानती है। किससे पूछ लो, रावण को किसने मारा? राम ने मारा। कोई कंस को किसने मारा? कृष्णा ने मारा। तो इसमें क्या, इसको तत्व से कैसे हम समझें? इसको तत्व से हमें समझने के लिए हमें ये चाहिए कि ये युद्ध एक भौतिक तत्व जो 5 तत्व है और एक जो 3 गुण है सच्चिदानंद, इनके मध्य युद्ध चल रहा है। अब अगर हम देखें कि जो हमारे पंच तत्व है, पंच तत्व मतलब भूमि, रपना, वायु, खम, मनो, बुद्धि, जिससे हमारा ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, जिसको हम अपने आप को हम मानते हैं, तो यहीं से हमारी शुरुआत ही गलत हो जाती है। तो असुर लोग जो होते हैं, जो निम्न चेतना वाले लोग होते हैं, जिनकी चेतना बहुत लो लेवल की होती है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ये शरीर के लेवल पर मानते हैं और प्राय
कलयुग में तो सभी लोग शूद्र हैं, तो उनको आत्मज्ञान तो होता ही नहीं, आत्म साक्षात्कार तो उनको होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम ये शरीर है, वो वहीं से उनकी गलती शुरुआत चालू हो जाती है गलतियों की। तो जैसे असुर भी यही सोचते हैं कि मैं कितना बलशाली शरीर हूँ, मेरे पास कितनी योग सिद्धियां हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे आगे विष्णु क्या है, विष्णु मेरे आगे कुछ भी नहीं है, ये कौन। और आज के टाइम पर भी आप देखो, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, ये भक्तों को बहुत एक हल्के लेवल पे भी कई बार ले लेते हैं, जिनकी सुकृतियां बहुत कम होती है, जिनके जिनके अंदर भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी नहीं होता, तो उनके मन में ये रहता है कि देखो ये हरे कृष्णा वाले देखो हमारे पास आते हैं, जन्माष्टमी पर आते हैं 2000-2100 रुपए लेने के लिए, कभी कभी मैं उनको 1-1 लाख रुपए दे देता हूँ, कभी देखो मैं उनको 10 लाख का चेक दे देता हूँ। ये मंदिर क्या है? ये मंदिर तो हमारी वजह से तो चलते हैं, और भगवान देते हैं। भगवान कहाँ देते हैं? भगवान को तो बल्कि हम देते हैं, भगवान को तो हम देते हैं, भगवान हमको थोड़ी देते हैं। भगवान के मंदिरों को तो बल्कि हम लोग चला रहे हैं, हम लोग उनको देते हैं। तो इतनी भ्रांत धारणियां उनके अंदर होती हैं। और ये हरे कृष्णा वाले क्या, हरे कृष्ण महामंत्र जाप से क्या होगा? उनको कुछ भी नहीं पता होता, उनको सब इतना ही पता होता है कि जो पैसा है हमारे पास, सब कुछ ये यही है, और इससे सब कुछ दुनिया चल रही है। और ठीक है, हमारे पास कोई आ जाता है तो हम दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? 11,000 का चेक हमने दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम किसी के पास जाते हैं राशि लेने के लिए, तो हमको क्या है, जैसे हम कई बार मंडी में जाते हैं राशि लेने के लिए किसी के पास जन्माष्टमी पर, तो कोई 5100 देता है, कोई 2100 देता है, कोई 11,000 देता है, कोई 51,000 भी दे देता है, कोई 21,000 भी दे देता है। तो हमने किसी के पास गए कि प्रभु जी हम जन्माष्टमी आए, इस्कॉन मंदिर से आए, तो कृपया हमें कुछ लक्ष्मी दीजिए। तो वो बोलते नहीं, हम तो वहां देते हैं। बोले आप मंडी में किस किस के पास गए? बोला हम यहाँ से लेके आए हैं मंडी में। वो 11,000 पर मात्र देने के लिए कम से कम भी 7-8 जगहों को फोन करता है कि इस्कॉन वाले हमारे पास आए हैं, आपने भी इनको दिया है क्या? मैं भी दे दूंगा इनको। यानी कि उनको 11,000 देने के लिए कम से कम 1100 लोगों को या 50 लोगों को फोन करके बोलते हैं, तो अपना खुद का प्रचार करते हैं कि देखो हम दे रहे हैं पैसा, देखो हम दे रहे हैं पैसा, हम देखो दे रहे हैं। यानी कि तुमने देने से पहले ही कम से कम भी पता नहीं कितने लोगों को तुमने बता दिया कि अभी तक दिए भी नहीं है, उससे पहले तुमने कितने लोगों को बता दिया कि हम ये पैसा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये असुरी भाव होता है कि ये भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जो हम जता के बैठे हैं ना, ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है, हम ही सबको देते हैं, हम ही सब कुछ हमारी वजह से चल रहा है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, उसको पता होता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया को भगवान चला रहे हैं। वो चाहे तो एक क्षण में हार्ट अटैक के माध्यम से अंदर व्यक्ति को गिरा सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या, भगवान जो यहाँ पर ये युद्ध कर रहे हैं, वो चाहे तो एक सेकंड में अंदर परमात्मा रूप में उनके अंदर ही बैठे हैं। जैसे ही जीवात्मा भगवान के धाम से नीचे आता है, तो परमात्मा रूप उसके साथ में आते हैं, और परमात्मा अंदर से सजेशन देते रहता है उनको हर चीज का। और चाहे तो एक सेकंड में एक सांस बंद कर दे, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान के जो 7 मुख्य लक्षण है, उसका आस्वादन पाने के लिए भगवान ये सारा कर रहे हैं, इतना अच्छा युद्ध कर रहे हैं। और जितना भी हम इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, बॉलीवुड का जो देखते हैं, ये सारा का सारा बॉलीवुड हमारे भागवतम से, भगवान की लीलाओं से कॉपी किया गया है। किसी की शादी में हम देखते हैं कि किसी लड़की की शादी जबरदस्ती किसी दूसरे लड़के के साथ होती है, हीरोइन उसको फोन कर देती है, मैसेज कर देती है, व्हाट्सएप कर देती है, टेक्स्ट मैसेज कर देती है कि मेरी शादी यहाँ हो रही है, लेटर किसी बच्चे के हाथ से भिजवा देती है कि मेरे को यहाँ पे लेना हो। वो फटाफट वहां पहुंच जाता है अपनी, और सबको हरा करके वो लड़की पीछे से चुन्नी से नीचे उतर करके बच जाती है। तो अपन सोचते हैं कि यार कितनी अच्छी मूवी है। अरे ये क्या मूवी है? ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है। वो देखो कैसे माता रुक्मणी को उनके महल से ही उनके जो जितने भी रक्षक थे, अंग रक्षक थे, उनके पिता, उनके भाई, उनके जितने भी सब बाराती वगैरह आए थे, उनके सामने से भगवान उनको उठा के ले गए। तो देखो ये भगवान वहां से कॉपी करते हैं। और ये भी देखो, हम देखते हैं बॉलीवुड मूवी देखते हैं कि मारा कुटी फाइटिंग वगैरह दिखाते हैं कि हीरो कई बार 2 मार खा जाता है, तो फिल्म में लगता है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर हीरो वापस उठता है और उसको मारता है उनको। तो ये सारा कहां से कॉपी किया गया? ये सारा का सारा कॉपी भागवतम से किया गया। भागवतम से ही सारा उन्होंने लिया गया, और वो सोचते हैं कि हमारा है। एक बार शिलोपा जी के पास कोई सीमेंट वाली कंपनी का आया था। बोले क्या काम है आपका? बोला मेरा सीमेंट का काम है। जय श्री लक्ष्मी, जय श्री सीमेंट के नाम से ऐसा कुछ था, श्री लक्ष्मी के सीमेंट के नाम से ऐसा कुछ था। तो बोले कि ना आप एक सीमेंट कैसे बनाते हो? बोले कंक्रीट वगैरह, पत्थर वगैरह ये वो आते हैं, उनका हम पीस करके मशीनों के माध्यम से बनाते हैं। बोले आपका अपना तो कुछ ही नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। बोला हाँ, ये सब भगवान का दिया हुआ है। तो आप अपना लेवल क्यों लगाते हो फिर उसके ऊपर?
तो आप अपना लेबल मत लगाया करो, भगवान के नाम से लेबल लगाया करो। शायद उसने फिर उसे नाम चेंज कर दिया था उसने, अब भगवान के नाम से उसने फिर चालू कर दिया था। तो यानी कि सारा का सारा जो दिया हुआ है ना इस संसार में, कुछ भी अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी अपना एक चीज नहीं है, सब भगवान से हम कॉपी करते हैं। और भगवान की जो ये फिल्मों में भी हम देखते हैं कि हीरो हीरोइन का भी जो दिखाते हैं कि कोई हीरोइन बहुत ज्यादा अहंकारी सी दिखाते हैं, वो बहुत ज्यादा, और कोई हीरोइन ऐसी होती है बिल्कुल सीधी सी दिखाते हैं कलाकार। तो ये सब सीता मैया, राधा रानी, इनसे सारा लिया गया है। और बाहर से इससे कुछ भी नहीं है। अगर बाहर से अगर कुछ होता तो भौतिक जगत फिर आध्यात्मिक जगत से ऊपर होता। अगर कोई भी ऐसी चीज होती जो उस जगत में नहीं है और यहाँ पर है, तो फिर एक चीज बढ़ भी जाएगा इस संसार की, तो ये जगत फिर उससे ऊपर हो जाता। लेकिन नहीं, सारी वहां की वहीं की कॉपी की हुई है। जिस तरीके से एक नदी के पार एक पेड़ लगा हुआ होता है तो उसका प्रतिबिंब हमें दिखता है उल्टा, तो वैसे ही जगत उल्टा है। लेकिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ होता है, और यहाँ पर जितना भी कुछ होता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति, काम, प्रेम, अपनी जो इंद्रियों की तृप्ति है ना, वो काम है, और भगवान कृष्ण के लिए वही इंद्रियों की करना वही प्रेम हो जाता है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि ये जो लड़ाई हो रही है, एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और एक आत्मा के बीच में लड़ाई हो रही है। और आत्मा की साइड यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बताई है, भागवत में, भगवत गीता में, भागवत में, जहां जहां भी साइज बताइए कि अग्रबाल के 10,000वें का हिस्सा। यानी कि अगर वो माइक्रोस्कोप से भी अगर हम देखें ना, तो भी उसकी भी एक लिमिट है देखने की, लेकिन उससे भी हम बहुत छोटे हैं। अगर किसी कमरे में खो जाए तो मिले ही नहीं हम तो। अगर किसी गेहूं की बोरी में चल जाए तो हम तो मिले ही नहीं। वो भी हमसे बड़े होंगे, दाने, गेहूं के दाने भी हमसे बड़े होंगे। इतनी तो हमारी छोटी साइज है, लेकिन अहंकार सबसे बड़ा है हमारे पास। इतनी छोटी साइज है हमारे पास, लेकिन अहंकार इतना बड़ा है। हिरण्यक, ये कोई किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये युद्ध जो चल रहा है हिरण्याक्ष का चल रहा है। नहीं, ये हमारा युद्ध चल रहा है भगवान के साथ। जो हमारे अंदर ईर्ष्या है उसका युद्ध चल रहा है हमारा भगवान के साथ। और भगवान जैसे उसको उद्धार करने के लिए आए, ऐसे ही हमको भी उद्धार करते हैं। हमको डायरेक्ट हमारे सामने ना आकर के हमारे सामने ऐसी ऐसी शास्त्र, भागवतम वगैरह से हमारे हृदय के अंदर जो बैठा हुआ कलमश है उसको साफ करके हमको क्लियर करते हैं। जैसे हिरण्याक्ष को भी यहाँ पे शुद्ध किया भगवान ने जिन जिन को मारा है, जिन जिन का भगवान ने उनको युद्ध किया है, उन सबका उद्धार हुआ है, और उन सबको भगवान ने अपना धाम दिया है। पुतना को भी भगवान ने माँ यशोदा का बराबरी का हिस्सा दिया, अगर हम देखते हैं तो इससे बड़ा कृपालु भगवान श्री कृष्ण के से ज्यादा कौन होगा। और हम आगे क्या देखते हैं कि जैसे कि भक्ति ही, जैसे यहाँ पे बता रखा है, देखो इसमें बात क्या रखा है कि निश्चय, किंतु भगवान की सेवा करते रहने के लिए वह उनकी कृपा से अनेक प्रहारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। चूंकि भगवान अपने शौर्य के बल पर स्वच्छंद रहते हैं, अतः भक्त भी उनके अनुग्रह से उनकी सेवा के लिए जीवित रहते हैं। तो भक्त और भगवान के बीच में एक होती है भक्ति। भक्त और भगवान को जोड़े रखती है उनकी भक्ति। तो भक्ति, अब जैसे हम इस संसार में देखें कि कई मार्ग चल रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के, तथाकथित मार्ग भी हैं, कुछ प्रामाणिक मार्ग भी हैं। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अब कोई पूछ सकता है कि कैसे भक्ति कैसे सर्वश्रेष्ठ है, हम तो ज्ञान मार्ग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, योग मार्ग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो ज्ञान मार्ग है, बहुत अच्छी समझने वाली बात है, जो ज्ञान मार्ग है और जो योग मार्ग है वो पुल्लिंग है सारे। पुल्लिंग मतलब जेंडर मेल है सारे, ये है ना, सारे मेल है ये। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो एक तरफ उसका ऋणात्मक होता है यानी पॉजिटिव, और एक तरफ धनात्मक होता है उनका, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऋणात्मक में नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो अगर आप हम देखते हैं मैग्नेट को भी हम प्लस प्लस को साथ में लेके आते हैं, प्लस प्लस मैग्नेट को जब हम साथ में लेके आएंगे तो एक दूसरे को दूर कर देते हैं, वो मिलेंगे नहीं। इन प्लस माइनस लेके आएंगे तो वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक वैसे हम बैटरी में भी देखते हैं, एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है। प्लस प्लस से अगर आप कोई भी चालू करना चाहो तो वो चालू नहीं होगी, उसको प्लस माइनस चाहिए होती है चालू करने के लिए ना। तो ठीक वैसे ही माया देवी स्त्रीलिंग है। माया देवी कौन है? स्त्रीलिंग है, फीमेल है वो। और ज्ञान मार्ग पे जो चलता हुआ व्यक्ति सोचेगा कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, और योग मार्ग पे चलता हुआ व्यक्ति सोचेगा कि मैं इसको प्राप्त कर लूंगा। तो स्त्रीलिंग है माया और पुल्लिंग है योग और ज्ञान।
तो वो माया उनको कैप्चर कर लेती, पकड़ लेती है और वो जीव फंस जाता है फिर उसके बाद। लेकिन भक्ति देवी क्या है, स्त्रीलिंग है, और माया देवी क्या है, वो भी स्त्रीलिंग है। तो जब प्लस प्लस मिलते हैं या माइनस माइनस मिलते हैं तो एक दूसरे को दूर करते हैं, भगा देते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं, हटा देते हैं। तो वैसे ही हम जब भक्ति मार्ग में आएंगे तो माया देवी हमें छोड़ देगी, माया देवी हमें बिल्कुल भगा देगी दूर, क्योंकि वो भी स्त्री है और वो भी स्त्री है, दोनों का फीमेल है। तो जब दोनों के पास जब हमारे पास भक्ति है तो हमारे माया आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम बहुत दूरी रहेगी उनकी। तो वैसे ही ठीक हम देखते हैं कि माया देवी जो होती है वो भगवान के हमेशा पीछे रहती है, भगवान के बैक में रहती है माया देवी। और जब तक अर्जुन भी देखो, जब तक भगवान श्री कृष्ण के पीछे बैठा था और अर्जुन भगवान आगे बैठे थे, चला रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं मोह में थे। देखो आप, कितना अच्छा उदाहरण है कि वो मोह में थे, अर्जुन मोह में थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे आकर के कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव वाला श्लोक बोल करके उनके शरणागत होते हैं और उसके बाद तुरंत वो आगे आते हैं, तो वो बिल्कुल मोह से निकल जाते हैं, उनको गुरु के रूप में। तो वैसे ही हमको अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लेकर के हमें चलना चाहिए। और इसके लिए अभी हम ये 2 श्लोक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक श्लोक और लेंगे, छोटा सा 5 मिनट इसको कर देंगे। पुनर्गदा स्वमादाय रामयन्तमभिक्षणश अभ्यदवदरीकृत सरंभा दृष्टा मदच्छम। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध की कारण अपने होठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। ततश्च गदायरातिम दक्षिणस्याम गुरु प्रभु आजत्नने सतुतोम सौम्य गदाया कोविदो अहनत। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भुजाओं पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर, उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। ये देखो भगवान, मतलब भगवान भी ऐसे हर किसी को नहीं लेके आ सकते युद्ध करने के लिए, है ना। उनको बिल्कुल बराबर का कॉम्पिटिटर चाहिए होता है, तभी उसमें मजा आता है। व्यापार करने में भी तभी मजा आता है जब बराबर का कॉम्पिटिटर हो। रेस लगाने में भी तभी मजा आएगा गाड़ियों की जब बराबर का कोई कॉम्पिटिटर हो। गेम खेलने में भी तभी मजा आएगा जब सामने वाला बराबर का कॉम्पिटिटर हो। जुआ खेलने में भी तभी मजा आएगा जब सामने वाला बराबर का कॉम्पिटिटर हो। दारू पीने में भी तभी मजा आएगा जब सामने वाला बराबर का कॉम्पिटिटर हो। तो इसीलिए हर चीज में बराबर का कॉम्पिटिटर चाहिए होती है, उसमें ज्यादा आनंद लेने के लिए हमें। तो भगवान को जब इन चीजों का आनंद लेना होता है तो बराबर का कॉम्पिटिटर लेकर आते हैं। हम जैसे छोटे मोटों के साथ वो करेंगे तो उनको मजा ही नहीं आएगा, एक ही बार में हमें चित कर देंगे, लेकिन उनको बराबर का चाहिए होता है। देखो कैसे बोल रहे, तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भुजाओं पर प्रहार किया। लेकिन हो सकता है कि कभी भगवान किसी पर प्रहार करे और वो कोई बच जाए, मतलब कोई ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना ऐसा कि भगवान किसी को मारना चाहे तो वो बच जाए, लेकिन भगवान की ही लीला है। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भुजाओं पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर, उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। गदा की चाल से नहीं बचाया, भगवान ने उनको बचाना चाहा, लेकिन जिस टाइम पे भगवान खत्म करना चाहेंगे तो वो खेल खत्म कर देंगे भगवान उसका। तो वो अपनी गदा से नहीं बच पाया, भगवान की इच्छा से बच पाया यहाँ पर। और हम एक श्लोक अगर प्रभु जी शेयर करें तो यहाँ पर भागवतम का 1.14 नंबर श्लोक अगर प्रभु जी शेयर करें तो सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी भक्त पढ़ सकते हैं। यस प्रभु जी, थैंक यू। आपन्नः संस्कृति गोराम यन्ना विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्यते यद्विभेति स्वयंभयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इसके नाम से भयभीत रहता है। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा प्रभु? छोटा सा है, 7-8 लाइन का, बहुत अच्छा तात्पर्य। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। वसुदेव यहाँ भगवान श्री कृष्ण हरेक के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे महान असुर तथा अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। देखो अभी जैसे हम चल रहे हैं ना, वराह अवतार ने हिरण्यकशिपु को मारा, है ना। फिर भगवान नरसिंह भगवान आएंगे, हिरण्याक्ष को मारा, फिर हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान आकर के मारेंगे। रावण को राम ने मारा। तो कितने बड़ी बड़ी असुर जीव हैं, हम तो उनके सामने कितने से हैं। क्या हमारे पास ऐसी शक्तियां थोड़ी हैं कि जो हम पृथ्वी को
चंद्रदेव को, सूर्यदेव को, इंद्रदेव को कंट्रोल कर सके, नहीं ना, हम तो बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित हैं। लेकिन ये ऐसी महान शक्तियां थी, रावण को लेकर के, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, इतनी महान शक्तियां थी, इन्होंने पूरे को कंट्रोल कर रखा था। देखो ना, कंस जैसे महान असुर तथा अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। तो अब हम, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अब हम क्या करें, उस वक्त तो भगवान ने आके इनको मारा, अब हम क्या करें। लेकिन अब हम उनका नाम लेंगे तो हमारे अंदर वही शक्तियां आएंगी जो भगवान के अंदर शक्ति है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की उनमें पहचान होती है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यानी कि इस संसार में हम जो महाभारत का श्लोक है, भय निद्रा मैथुन आहार, तो उसमें भय जो शब्द आता है कि हम इस संसार में, हमारे अंदर भय रहता है, जो पशुओं के अंदर भय रहता है ना, हमारे अंदर भय रहता है कि कल क्या होगा, फ्यूचर की चिंता, शोक मोह भया। तो शोक जो पिछला बीत गया उसका हम शोक करते रहते हैं, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे वो हो गया, अरे ये हो गया। मोह, वर्तमान में मोह में रहते हैं। मोह क्या रहता है कि क्या करें, ये करें, ये करें, बाकी ऑनलाइन साधु संग अटेंड करें या ऑफिस जाएं, या सुबह को जल्दी उठें, या थोड़ा रेस्ट करें, बॉडी को आराम दें, या कमाई पे ज्यादा ध्यान दें, सुबह को थोड़ा जल्दी उठ के और ज्यादा कमाए। केवल व्यक्ति इसी में मोह में रह जाता है। और भय, भविष्य की चिंता रहती है उसको, भय में लगा रहता है। तो ये भय हमारा खत्म कैसे होगा? जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तो भय, ये जो होता है ना, वो भय साक्षात उनसे डरता है। तो हमारा जो भविष्य का जो भय होगा ना, वो हमारे खत्म हो जाएगा। अरे जो भगवान पशुओं को, जिनको बुद्धि नहीं है कमाने की, क्या कमाया जाए, जिनके ऊपर कोई से कि वो बाहर जा करके कुछ कमा सके, फिर भी भगवान उनके लिए व्यवस्था करते हैं खाने की। तो क्या हमारे लिए व्यवस्था नहीं करेंगे कल के लिए? क्यों नहीं करेंगे? और एक बात की ये कि सबके जितने भी हम जीवन है यहाँ पर, ये तुरंत हम प्रारब्ध के द्वारा हम खेल रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रारब्ध चल रहा है हमारे पास, हम जो कमाते हैं करते हैं, ये पूरा प्रारब्ध के हिसाब से हमारे पास आता है। ऐसा नहीं है कि हमारी मेहनत से हमारे पास आ रहा है। कई बार हम देखते हैं कई व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी हाथ नहीं आता। कई लोग कुछ काम नहीं करते, उनके पास बहुत कुछ आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कमाना नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ छोड़ करके कमाने के पीछे भागना, ये चीज सही नहीं है। अपना 7-8 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा अपना कमाओ, उसके बाद भगवान की भक्ति में लगो। इसके अंदर जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट कहीं नहीं है। जो भागवतम पढ़ने में जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट कहीं नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है। एक जोक सुनाना चाहूंगा प्रभु जी, बहुत अच्छा जोक से याद आ रहा है मेरे को। एक बार पहले एक जोक्स आया कि एक व्यक्ति, अमीर आदमी होता है, वो अमीर आदमी होता है, वो छोला कुलचा खा रहा होता है दिल्ली बाजार में, छोला कुलचा। तो एक भिखारी आता है, बाबा भूख लगी कुछ देना। ओ एक बाबा भूख लगी कुछ 5 रुपया देना। बोला मैं गरीब होकर, मैं इतना अमीर होकर के मेरे को भूख लगी है, मैं 2 रुपए की रोटी खा रहा हूँ, छोले कुलचे, और तेरे को 5 रुपए चाहिए। तो वो भिखारी बोलता है कि बाबा सुबह से शाम हम मेहनत करते हैं तो खाना तो ढंग की जगह पर खाएं कम से कम पे जाकर के। तो इसका मतलब है कि हम सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं कि असली टेस्ट के लिए, असली टेस्ट हमको मिले, और उसी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और दूसरे टेस्टों के पीछे भाग रहे हैं कि हमको सुबह से शाम आनंद के लिए। और वो आनंद भागवतम में है, नाम में, भागवतम में नाम में है, भगवान के नाम में वो टेस्ट है, भागवतम में टेस्ट है, लोगों को प्रचार करने में टेस्ट है। और उसको छोड़ करके हम अपना उस समय को पूरा कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो ये तो भिखारी को इतनी समझते कि सुबह से शाम हम मेहनत करते हैं खाना खाने के लिए, और हम कम से कम ढंग से खाना तो खाएं, लेकिन हमारे अंदर वो भी अकल नहीं है कि कम से कम चलो पूरे जीवन भर हमने भागवतम इतना सुना है तो उसको हम अपने जीवन में अच्छे से कर सकें। तो प्रत्येक वस्तु भगवान संबंधी और प्रत्येक वस्तु की उसमें पहचान होती है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भी भयभीत रहता है। इससे सूचित होता है कि कृष्ण का नाम कृष्ण का अद्भुत है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही नाम के समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़ा संकट उपस्थित होने पर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उभरा जा सकता है। नारायण ने भगवान का नाम टारगेट करके उनका नाम नहीं लिया था, उन्होंने नारायण किया था अपने पुत्र को, देखो उनका उद्धार हुआ। वैसे ही गजराज ने, गजेंद्र ने भी भगवान को पुकारा, गोविंद। गो बोला इतने में तो भगवान
इंद्र तक तो बोला ही नहीं था, तो भगवान आ गया यहाँ पर। तो इसीलिए हमको भगवान श्री कृष्ण के नाम का आसरा लेकर के, भगवान की भक्ति का आसरा लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने को 5-6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा अपनी साधना में लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए साधना में, और अपने आप को प्रचार करने में आगे लगाना चाहिए। जब तक हम प्रचार के माध्यम पे नहीं आएंगे तो हमको एक असली टेस्ट नहीं मिल पाएगा। काफी लंबा समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और काफी एडिशनल भक्त आते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी करके, तो कृपया अपने पॉइंट्स ऐड करें। और किसी आपके प्रश्न हो तो यहाँ पे गोपी मनोहर प्रभु हैं, वो भी हमारी हेल्प करेंगे कुछ बताने में ना। हरे कृष्ण प्रभु जी।